मंचकृति लखनऊ की प्रस्तुति सादर आपका। मारी मारी मोरी गैया नजरिया की मारी, अरे मारी मोरी गैया रे नजरिया की मारी। बिलायती जी ये क्या औरतों की तरह सहला रहा है? जरा मर्दाना हाथ दिखाओ। मर्दाना हुजूर। हाँ। ये लीजिए, अब ठीक है ना हुजूर? अच्छा ये बताओ, हाँ। ये चीफ साहिबा कहाँ गई? अरे वो जमाने कुछ और थे हुजूर, जो राजे महाराजे नवाब तालुकेदार, वो शानो शौकत, वो दरिया दिली। अबे तुझे कुछ मालूम है? अरे राजा तांबा गढ़ ने अपनी मोटर को जंजीर से लपेटकर खूंटे में बंधवा दिया। अब आप पूछे क्यों? अबे नहीं पूछता जाओ। आप फिर भी जानना चाहेंगे हुजूर? राजा साहब बोले, हमारे बुजुर्गों ने सवारी को हमेशा खूंटे से बांध के रखा है, चाहे हाथी हो या घोड़ा। अब इस रीति रिवाज को भला वो कैसे तोड़ सकते हैं? इसीलिए तो उन्होंने अपनी मोटर को जंजीर से लपेटकर खूंटे में बंधवा दिया। है ना राजा वाली बात? अबे साले राजा की औलाद, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ आप और तू है कि अपनी ही छौके जा रहा, मेरी सुनता ही नहीं। हाँ सुनूंगा हुजूर, जरूर सुनूंगा, कहिए। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि चीफ साहिबा कहीं बाहर गई हैं? हाँ बाहर तो बेशक नहीं है हुजूर, मैंने इसी दरवाजे जाते देखा है। इस साले इस दरवाजे से। हरामी के पिल्ले, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। आपकी कसम हुजूर। कसम खाने के लिए मैं ही बचा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब बाप की कसम हुजूर, मैं नहीं जानता कहाँ गई। झूठी कसम खाने के लिए मैं या तेरा वो मरा बाप, साले मैं सब समझता हूँ। हुजूर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात अर्ज करूं। बको। आप बिल्कुल नवाब पास्ताल की तरह है हुजूर। आपकी कसम हुजूर। अबे फिर नहीं नहीं, मेरा मतलब बाप की कसम हुजूर। मैं और नवाब पास्ताल, अबे कहाँ मैं और कहाँ नवाब पास्ताल? हाँ ये बात तो है हुजूर, कहाँ आप और कहाँ नवाब पास्ताल। वो एकदम बांस की तरह लंबे और आप है कि वो गोरे भभू और आप है कि वो छरीरे बदन के और आप है कि वो सुंदर शकील और आप है कि अबे जब सब है तो मिलता क्या? दिल। दिल अगर मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। लैला मजनू का दिल ही तो मिला था हुजूर। अबे लैला मजनू का मिला होगा, मेरा उस नवाब से नहीं मिला। मैंने तो साले की सूरत तक नहीं देखी। अरे बात यह है हुजूर, हाँ। कि आप दोनों की तबीयत बिल्कुल एक जैसी है। वही कुशादा दिल, वही खुले हाथ, जहाँ एक की जरूरत हुई 10 फेंक दिया आप दोनों। आप लोग तो पैसे को हाथ का मैल समझते हैं हुजूर। समझा बेटा, तेरी हथेली खुजला रही। हुजूर हाँ। नवाब साहब के हरम में 451 बेगम थी। अभी 451? हाँ, अरे वो तो 1000 पूरी करना चाहते थे, लेकिन किसी जोशी ने कहा 451 का नंबर उनके लिए भगवान। बस वही रुक गए हुजूर। अरे मेरे तो सिर्फ एक है, वो भी साली ना के बराबर। हुजूर हाँ। हरम में कुछ लड़के घुस गए। अबे लड़के? अरे घुस क्या गए, घुसा दिए गए। हाँ। बेगमों ने चौकीदार को रुपए दिए और अपने गहने कंगन उतार दिए। अब वो ठहरे, हाय हाय हिजड़े। हाँ। अब हिजड़ों का क्या उम्र हुजूर? घुसा दिए 18-20 साल के नौजवान औरतों की भेष में। अबे पकड़े नहीं गए? अब ले हुजूर, पकड़े कैसे जाते? हाँ। 451 औरतों में अगर 8-10 आदमी भेष बदल के घुस जाए तो पकड़े कैसे जाए हुजूर? फिर क्या हुआ? फिर उस साल दूसरे साल के मुकाबले 5 गुनी बेगमों के हमल रहा। हकीमों ने कहा ये मेरे नुस्खों का नतीजा। अच्छा। नवाब साहब खुश। तो फिर क्या हुजूर, मेरा माथा ठनका। मैं ठहरा नवाब का खात्मो खास, जैसे आपका हुजूर। ऐसी तेल मालिश सुना करता हुजूर। मैंने नवाब साहब से कह दिया, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए। नवाब साहब कहने लगे क्या किया जाए? मैंने कहा एक रजिस्टर रखा जाए हुजूर, और जिस रात को हुजूर जिस बेगम के पास जाए उसकी तफसील दर्ज हो, और जब किसी बेगम के हमल ठहरे उसे मिलाया जाए। नवाब साहब को बात जच गई हुजूर। तो क्या हुजूर, हिजड़ों ने रजिस्टर बदलने शुरू कर दिए। वो तेरे की। हाँ, और जिस भी बेगम के पाँव भारी होता उसी के साथ नवाब की सोबत पिछले तारीखों में रजिस्टर में दर्ज कर देते। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता हुजूर, मेरा माथा फिर ठनका। मैं ठहरा नवाब का खादियों खास, जैसे आपका हुजूर। मैंने नवाब साहब से कह दिया कि क्या गड़बड़ हो रही। उन्होंने हिजड़ों को बुलाया। हिजड़ों ने पूछा क्या सबूत है कि रजिस्टर बदला गया है? नवाब साहब ने मेरी तरफ देखा हुजूर। अभी तो तुमने क्या कहा? अरे मैं क्या कहता हुजूर, मैंने वही पुराना रजिस्टर पेश कर दिया।
सालों की गर्दन तो गई और नवाब साहब ने खुश होकर 10,000 रुपए इनाम में दिया हुजूर। भाई कमाल है। इधर आओ। हाँ जी। ये बताओ तुम्हें वो पुराना रजिस्टर कहाँ से मिला? अरे मिलता कैसे नहीं हुजूर? हाँ। मैं ठहरा नवाब का खादिम था। हाँ। जैसे आपका हुजूर। हाँ। नमक खाता हूँ तो हलाल करता हूँ बिल्कुल। हुजूर। वैसे अगर आप चाहें तो मैं लिखा सबूत पेश करता हूँ कि चीफ साहबा कहाँ गई, किसके लिए गई, कौन आ रहा है, वगैरह वगैरह इसका वगैरह। मतलब बेटा तुम्हें सब पता है। अरे पता ही नहीं हुजूर। हाँ। लिखा सबूत है आपके खादिम खास के पास। अच्छा ये क्या हुजूर? 10 रुपया? अरे नवाब 5 साल तो 1 रुपए की जगह 100 रुपया लुटाते थे हुजूर। अरे मैं नवाब नहीं हूँ। आप 1000 रुपए की जगह 10 रुपया दिखा रहे अरे तो वो नवाब 5 साल थे, मैं तो 3 साल भी नहीं हूँ। हुजूर। हाँ। ये रख लीजिए 10 रुपया। हाँ? ये 10 रुपया दिखाने से आपके खादमों खास के तोहिन हो रही। अबे तू बहुत बड़ा पाजी है। आपके आगे खादिम कुछ नहीं हुजूर। अच्छा ये ले, 50 रुपए हैं। हाँ। अब इससे एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छी। वो निकाल, तेरे पास क्या है? हुजूर। हाँ। आपका खादिम खास ना होता हाँ। तो वफादारी की आदत ना होती, नमक हलाली की लत ना होती तो किसी दूसरे का पास होना चला था हुजूर। लेकिन आपके लिए ये भी बुरा सही। हाँ। अब कहिए हुजूर। ये लीजिए। प्रिय लज्जावती, हैं? पिछली गर्मियों में नैनीताल में मुलाकात हुई थी। हाँ। कॉलेज छोड़ने के बरसों बाद। तब तुमने मुझे कसम दिलाई थी कि मेरा जब भी कभी दिल्ली आना हो मैं तुम्हारे घर पर ठहरूं। लेकिन हाँ जी जरूर। मैं तो दिल्ली नहीं आ सकी। हाँ, मेरा बेटा आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिल्ली आ रहा है। वो इसी इतवार को हाँ। मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंच रहा है। चूँकि वो पहली बार दिल्ली आ रहा है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम स्टेशन पर आकर उसे अपने साथ घर ले जाओ। तुम्हारी प्यारी कमला। तो चीफ साहिबा स्टेशन गई है, इसीलिए सवेरे से बन ठन रही थी। हुजूर। हाँ। एक चिट्ठी और। हाँ? छोटी सी है, सिर्फ 20 रुपए। अबे तू बहुत बड़ा वाला पार्टी है। आपके आगे खादिम कुछ नहीं हुजूर। 10 रुपए से ज्यादा नहीं। चल जाएगा हुजूर, चल जाएगा। अल्लाह निकाल। दे रहा हूँ हुजूर, एक मिनट हुजूर। ये लीजिए। मार गिलेट सिलेट के रख दिया। आदरणीय मौसी। आदरणीय मौसी जी, माँ का हुक्म है इसलिए 10-15 दिन आपके घर पे ठहरूंगा। आपको असुविधा तो अवश्य होगी लेकिन मुझे आशा है कि आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगी। हाँ, क्यों नहीं क्षमा करेंगी भाई। चीफ साहिबा बहुत रहमदिल है। जी। खासकर जवानों के लिए। मैं मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस से इसी इतवार को दिल्ली पहुंच रहा हूं। सादर आपका रोहित। है ना हुजूर, लाख रुपए का खत। अबे लाख रुपए का है तो इसे मढ़वा कर अपने कमरे में लटका ले। और मुझे मेरी सिगरेट उठा कर। अभी लाता हूँ हुजूर। हुजूर। हाँ। आइए सिगरेट आपकी। अबे अब क्या इसे दिल से जलाऊंगा? नहीं दिल नहीं, लाइटर। अभी ला। अभी लाता हूँ लाइटर। ये हुजूर। जी। ठीक से जलाओ। अबे सुनता हूँ हुजूर। सुना गए वफादारी तो हमारे खून में है हुजूर। इसीलिए तो राजा तामागढ़ और नवाब 5 साल का खादिमो खास था। विलायती। जी विलायती जी। बाहर कार से सामान लेकर आओ। बहुत अच्छा, अभी लाता हूँ। आइए। ये मेरे पिताजी हैं और पिताजी ये। मैं नहीं जानता हूँ। सादर आपका। आप जानते हैं इनका नाम है। रोहित। ये आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली आए। अरे आपको कैसे मालूम? ब्रह्मानंद नाम है मेरा, मुझे बड़ा ज्ञान। आजकल बहुत सारे लड़के आईएएस के एग्जाम में यूं ही बैठ जाते हैं रौब डालने के लिए। अच्छे घर में शादी हो जाए इस चक्कर में। रेखा
यहाँ खड़ी खड़ी क्या बकवास कर रही हो? रोहित को लेकर अंदर आओ। आइए, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आइए। साला सादर आपका। आओ रोहित, ये कमरा तुम्हारे लिए है। बहुत अच्छा तो नहीं? अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे इससे अच्छा बड़ा कमरा चाहिए भी। ये कमरा घर के और कमरों से अलग है। तुम बिना किसी डिस्टरबेंस के यहाँ पढ़ सकते हो। बस मैं ही कभी कभी आऊंगी। क्या मैं आ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, आपका घर है। अरे खड़े क्यों हो? बैठो ना। आप तो बैठिए। जब तक मैं नहीं बैठूंगी तुम भी नहीं बैठोगे। अच्छा बाबा, बैठ जाती हो। अरे अब तो बैठो। जी। मुरादाबाद में तुम्हारा बहुत बड़ा मकान है। कोठी क्या, अच्छा खासा महल है, महल। उसके मुकाबले ये छोटा सा घर तुम्हें। अरे जी, मैंने कहा ना मेरे लिए ठीक है। देखो रोहित, मुझे ये मौसी जी पसंद नहीं है। जी मौसी जी सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ। क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? जी जी नहीं तो फिर मुझे मौसी जी क्यों कहते हो? तो फिर क्या कहूँ? देखो, मेरा नाम लज्जावती है। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे लज्जा कहते हैं। तुम भी मुझे लज्जा कहो। जी लेकिन मैं तो। अरे मम्मी, आप भी ना। देखो रोहित, आज से तुम मुझे लज्जा कहोगे। अरे मैं भी ये सब क्या लेकर बैठती हूँ? तुम्हें सफर की थकान होगी, तुम ऐसा करो, एक कप चाय पियो और नहा धोकर रेडी हो जाओ। हम सब साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। रेखा, विलायती से कह दो चाय लेकर आए। ठीक है मम्मी। विलायती, जी आया जी। विलायती, जी। 3 कप चाय बनाकर लेकर आओ जल्दी। बहुत अच्छा। विलायती, जी साहब। पहले मेरे नहाने का पानी लगाओ। तो पहले आपके लिए पानी लगा देता हूं। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, चाय मैं ही बनाकर लाती हूँ। अरे 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 अरे, अब क्या आप मेरे आदर में खड़े हो गए हैं? मेरे बैठने पर ही बैठेंगे आप? आप बैठिए तो। और अगर मैं नहीं बैठी तो? जी तो आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे, यही ना? देखिए, आप मेरा मजाक क्यों बना रही हैं? अरे आप इतना शर्मा क्यों रहे? अरे अरे अरे, आप तो शर्म से लाल होने जा रहे हैं। अब किसी को तो शर्माए। कमाल है जी, आप तो एकदम लड़कियों की तरह शर्माते हैं। जी जब लड़कियां लड़कों से ज्यादा बेशरम हो जाएं तो। अच्छा, बाय द वे, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मुरादाबाद। क्या कहा? मुर्दाबाद? जी नहीं, मुरादाबाद। मुर्दाबाद? अरे आपके यहाँ क्या सब मुर्दे ही आबाद हैं? क्या मैं आपको मुर्दा दिखाई देता हूँ? Now this is not in the game. मैं गेम्स बिल्कुल नहीं जानता। अनाड़ी। एकदम अनाड़ी। अच्छा ये बताइए, आप क्या कर रही हैं आजकल? पढ़ रही हैं? तो फिर नौकरी कर रही हैं? नहीं, तो फिर? रिसर्च कर रही हूँ। पॉलिटिक्स में MA किया है। ओह, तो नेता बनने का इरादा है? अरे नहीं बाबा, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में नहीं। और आप? जी मैं इतना तो जानती हूँ कि आपने IAS क्वालिफाई कर लिया है। MA किस विषय में किया? आप देखिए, मैंने MA नहीं किया है और BA भी नहीं किया है, सिर्फ हायर सेकेंडरी तक पढ़ा। लेकिन IAS के लिए तो ग्रेजुएशन जरूरी होता है। हाँ, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। ओहो, तो आप इंजीनियर हैं, लेकिन फिर ये IAS? पिताजी वकील हैं, बहुत नाम है और कमाया भी है। जिंदगी भर कुर्सी को जी हुजूर योर ऑनर कहते कहते उनका अरमान है कि उनका बेटा इस कुर्सी पर बैठे। भाई वाह, कमाल है, बड़े लायक बेटे हैं आप। देखिए देखिए, लिख कर दे दीजिए ताकि सनद रहे, वक्त जरूरत काम आएगा। अरे आप तो मजाक भी कर लेते हैं। वो क्या है ना, जब किसी लड़की के बीच में अकेला पड़ जाता हूँ तो हाथ पैर फूल जाते हैं। लड़की के बीच में अकेला हंसिए भाई मत। वाह। अरे आप हंसिए मत, अरे हंसो मत। मुर्दाबाद। रेखा, तुम अंदर जाकर नाश्ते की तैयारी करो, मैं इन्हें देख लूंगी। ओके मम्मी। रोहित, चाय। जी थैंक यू मौसी जी। फिर मौसी जी। वो जी वो मेरा मतलब है लज्जा जी।
क्या इस जी के बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है। मालूम है, कल रात मुझे नींद नहीं आई, फिर देर से आंख लगी। न जाने क्या हो जाता है मुझे कभी कभी। फिर देर से आंख खुली और हड़बड़ाकर स्टेशन के लिए भागी। जल्दी में ठीक से कपड़े भी नहीं पहन सकी, जो मिला वही बदन पर डाल लिया। ठीक तो है। ये ठीक है, साड़ी किस रंग की, ब्लाउज किस कलर का? तो इसमें क्या खराबी? अरे बाबा, मैं तो सिर्फ मैचिंग कलर्स ही पहनती हूँ। कपड़े तो सभी पहनते हैं, पर जरा सलीके से कपड़े पहनने की बात ही कुछ और होती है। देखो ना, आज मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है। ये साड़ी और ये ब्लाउज, और जल्दी में बाल भी नहीं काट सकी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम फुअड़ सी, बाल बिखरे हुए। जी नहीं तो कैसी लग रही हूँ? जी वो जी मेरा मतलब है अच्छी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ये कहना चाहते हो ना? तो फिर कहते क्यों नहीं? भाई मैं तो इनफॉर्मल हूँ, तुम्हें इतने दिन जो यहाँ रहना है इनफॉर्मल तो होना ही पड़ेगा। हाँ, वो मम्मी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि आप उन सबकी लीडर हुआ करती थी और टीचर से तो बिल्कुल नहीं डरती थी। और क्या बताया? यही कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, हर चीज में आगे, फिर वो चाहे वो दौड़ हो, डिबेट, पेंटिंग, कुछ भी। सारे शौक खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। कैसे? उस साल बाबूजी का बिजनेस में घाटा हो गया था। बाबूजी ने मामा जी की सहायता से मेरी शादी करवा दी। ये एलडीसी थे उस समय। मैंने बीए प्राइवेटली पास किया, नगर निगम में जॉब की और फिर तरक्की भी। पर इन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि बीवी की तरक्की मर्द से बर्दाश्त नहीं होती। तभी तो जी कुछ नहीं। शायद तुम उनके व्यवहार के बारे में कह रहे हो। तुम यहाँ रहोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो ना, वो मुझसे बात नहीं करते, मेरी कार में नहीं बैठते। अब मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी हो, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। छोड़ो ये सब, बैठो। जी तुम अपने बारे में कुछ बताओ। जी अपने बारे में क्या बताऊं? अरे कुछ भी। दिन भर फैक्ट्री में रहता हूँ, मशीनों और मजदूरों में सर खपाता हूँ और रात में आकर आईएएस की तैयारी करता हूँ। बहुत अच्छा। चाय पी ली गई? रोहित, तुम नहाकर रेडी हो जाओ, नाश्ता तैयार है। वो मौसी जी, सागर आपका, आप इंजीनियर हैं? जी आप बैठिए। ब्रह्मानंद नाम है मेरा, मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। मैं सूरज के साथ उदय होता हूँ और उसी के साथ आम ब्रह्मास्त्र, क्या समझे? जी जी यही वेदांत। चीफ साहिबा इसे आज तक नहीं समझी क्योंकि वो मॉडर्न है, और आप भी, तुम भी कभी नहीं समझ पाओगे भाई, क्योंकि तुम भी मॉडर्न हो। अरे मॉडर्न तो दिल्ली वाले होते हैं, मैं तो मुरादाबाद का। अरे भाई, मैं तो दिल्ली में रहकर भी आज तक मॉडर्न नहीं हुआ। अपनी संस्कृति को नहीं भूला, कमल में जल के समान। अरे नहीं, जल में कमल के समान। वही बात, इसे कहते हैं निष्काम कर्म, यही तो वेद है। वेद नहीं बाबूजी, गीता। अरे कही बात है यार, ये दिल्ली बहुत खराब जगह, ये आदमी को आदमी नहीं रहने देती, मॉडर्न बना देती। लेकिन मैं तो कुछ दिनों के लिए ही आया हूँ। मकान देखा? कौन सा? यही जहाँ तुम खड़े हो, मतलब हम तुम दोनों खड़े हैं। जी देखा। क्या किराया होगा इस मकान का? अब दिल्ली के मकानों के किराए के बारे में मुझे कोई अंदाज नहीं है। फिर भी सोचो सोचो। यहाँ का किराया मैं कैसे? अच्छा छोड़, मुरादाबाद में इस मकान का क्या किराया? होगा यही कोई 5-6 हज़ार रुपये। बस 5-6 हजार? जी हाँ। हमारा दिल्ली में इस मकान का किराया 25-30 हजार से कम नहीं होगा। 25-30 हज़ार? ताज्जुब हो रहा है ना? बेशक। ये मकान मेरे नाम अलाट है। अलॉटमेंट लेटर में लिखा था J103, देश बंधु नगर, नई दिल्ली 11003 इज अलॉटेड टू श्री ब्रह्मन।
श्री ब्रह्मानंद, और ये मकान मेरे नाम एलाट है। कितनी साफ सुथरी कॉलोनी में है। हाँ जी। सांस लो जी, सांस लो, सांस ले मतलब? ऐसे। अच्छा ऐसे। हाँ देखा, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। मजाल है कि कोई बीमारी हो जाए, वरना गली कूचों में तो टीबी हो जाए। अरे कहाँ से पाए बेचारे ऑक्सीजन। जी। ये देखो, इतनी बड़ी खिड़की है, इधर से ऑक्सीजन आई और वो दरवाजे से निकल गई। जिसे कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। तुम्हारे मुरादाबाद के मकानों में है क्रॉस वेंटिलेशन? नहीं नहीं बाबूजी, दिल्ली के मकानों का मुकाबला मुरादाबाद के मकान कहाँ कर पाएंगे। हाँ इधर आओ जी। कहाँ आओ भाई, कभी मन न लगे तो यहाँ आकर खिड़की पे खड़े हो जाओ। सड़क पर चलते फिरते लोगों को देखो, मन अपने आप लग जाएगा। लेकिन बाबूजी मेरा मन तो नीला आसमान देख कर ही लग जाता है। साले आसमान में क्या रखा है यार। इधर देखो, सड़क पर चलती फिरती रौनक देखो, मुरादाबाद में नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, ये चीफ साहिबा ने क्या बताया? चीफ साहिबा? अरे भाई तुम्हारी मौसी जी। जी कुछ नहीं। हाँ ये मकान मेरे नाम अलॉट है, उनके नाम नहीं है। बाबूजी बहुत शानदार मकान है, बिल्कुल खुला खुला है, धूप आती है, हवा आती है, और ये वो क्रॉस वेंटिलेशन और चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। यार फादर आपका जी। तुम आदमी बहुत बढ़िया हो। थैंक यू। दरअसल ये मकान हासिल करने में मुझे बड़ी मशक्कत करनी थी। अच्छा। और नहीं तो क्या, ऐसे ही हासिल हो जाता है मकान। वो लंबी लाइन लगी रहती है मकान लेने वालों की। आदमी ससुरा मरकर शमशान चला जाए तब कहीं मकान अलॉट होने का नंबर आता है। मगर मैं भी कम तिकड़मी नहीं हूँ। दरअसल एक डीलिंग क्लर्क है, वो हमारा दूर का रिश्तेदार थी, और थोड़ी सी रिश्तेदारी मैंने निकाल ली। बस उसी की सलाह से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया बीमारी का। 100 रुपए में बन गया और अलॉट हो गया ये मकान मेरे नाम। बाबूजी हाँ। आप हैं बॉस, अकलमंद बाबूजी। अरे भाई गजेटेड ऑफिसर हूँ, ऐरा गहरा थोड़ा ही हूँ। गजेटेड ऑफिसर, गजट में जिसका नाम छपा। अब तुम सोच रहे होगे, बैठो जी। कि गजट में छपने से क्या होता है। अरे भैया गजट में छपने से ही ऑफिसर गजेटेड ऑफिसर होता है। ये चीफ साहिबा गजेटेड ऑफिसर थोड़ा ही है। अरे म्यूनिसिपैलिटी में कहीं कोई गजेटेड पोस्ट होती है। सुनिए, आप जाकर नहाकर तैयार हो लीजिए। जल्दी क्या है? पिताजी नाश्ता मेज पर लग चुका है, आप जाइए। हाँ हाँ उठिए, यहाँ से जाइए। हाँ। बाबूजी मैं बस 5 मिनट में नहा कर आया। हाँ हाँ जाओ भाई जाओ, चीफ साहिबा का हुक्म आया है, कैसे का लो। बस मैं आया। हाँ हाँ जाओ जाओ। और आप उठिए पिताजी, हाँ? इनको यहाँ आराम से नहाने दीजिए। हाँ। आप उठिए जरा। तो मैं कोई परेशान कर रहा हूँ नहीं क्या? नहीं, उठिए उठिए, चलिए आप अपने कमरे में चलिए। आपका कमरा है ना, आइए आइए अपने कमरे में। अरे 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 अरे, तुम तो बिल्कुल घसीट कर हमको यहाँ ले आई। पिताजी कुछ तो ख्याल करिए। ख्याल? अरे वो क्या कहेगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ठीक है, आपको उससे बात करनी थी ना, तो कपड़े पहन कर भी तो बात हो सकती थी। अरे ये मेरा घर है, मेरा जैसे मन होगा वैसे रहूंगा। जिसको मेरे घर में रहना हो रहे, और न रहना हो तो जाए। मैं किसी के हाथ जोड़कर उसे बुलाने नहीं गया। आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। उससे डरता हूँ क्या? अच्छा आप कपड़े पहन लीजिए। विलायती को भेज दे। आप पहले कपड़े तो पहनिए। अरे वो भी पहनूंगा मेरी अम्मा, तू विलायती को भेज पहले। विलायती, जाओ पिताजी बुला रहे हैं। अच्छा अभी आता हूँ। हुजूर, हाँ आपने बुलाया क्या? अरे यार अलमारी से जाए पैजामा निकाल दे। इस घर में तौलिया पहनने से लोगों की बेइज्जती होती है, ना फटती। अभी निकालता हूँ हुजूर, अभी निकालता हूँ। तौलिया नहीं पहन सकता तो जामिया नहीं पहन सकता। मिल गया। हाँ? अरे मिल गया पैजामा,
हुजूर का अरे नया पैजामा हुजूर का। ला तो। अरे मिल गया हुजूर, पैजामा मिल गया। क्या बात है, आज बहुत खुश है। अब आप तो जानते हैं ना हुजूर। क्या ये बता हाँ। कि वो नाश्ते में आज क्या बना? नाश्ते में मूंग की दाल का हलवा, बेसन की पकौड़ी, आलू की टिक्की, अंडा टोस्ट, मक्खन वगैरह वगैरह वगैरह। ओहो, हाँ। दावत हो रही है साले की। सहेली का बेटा है ना। नहीं, जवान है। हाँ। देखा बेटी के साथ जोड़ी अच्छी रहेगी। अबे जोड़ी कोई बनाने दे तब बने ना, यहाँ तो सब मॉडर्न है। मेरा बस चले तो 5-6 दिन में उसके हाथ पीले करवा दो। जी जी जी। मगर यहाँ मेरी सुनता कौन, तू तो सब जानता है। ये बता, अब मैं शरीफ आदमी लग रहा हूँ? बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। हुजूर, आपके लिए नाश्ता यही लगा दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। और ये तौले ले जाओ तो। हाँ, इसको फैला दे। अच्छा अच्छा हुजूर। आदमी अपने मन के कपड़े भी नहीं पहन सकता। हाँ, स्नान हो गए भाई? जी। हाँ, बैठो। और ये बताओ, अब लग रहा हूँ मैं शरीफ आदमी? अरे बिल्कुल। हाँ, बैठो। जी। इस घर में तौलिया पहनने से लोगों की बदनामी होती है, नाक कटती है, और गाउन पहनने में नहीं, क्योंकि भाई गाउन मॉडर्न है। हालांकि मैं जानता हूँ इस गाउन के भीतर तुम नंगे हो। हेलो रेखा। अंकल आप बैठिए, मैं पिताजी को बुलाती हूँ। मेरी बात तो सुनो जी। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं, वैसे तो तुम रोज ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन तुम्हारा ये कुर्ता ना, आहा, अति सुंदर, बहुत सुंदर है। शुक्रिया, बैठिए, पिताजी को देखती हूँ। मेरी बात तो पूरी सुनो ना। जी। कुर्ते के साथ तुम्हारा ये प्लाजो है ना, अरे बहुत सुंदर लग रहा है। हद हो गई अंकल, मैं सुंदर लग रही हूँ, ये कुर्ता बहुत सुंदर लग रहा है, प्लाजो भी बहुत सुंदर लग रहा है। लगता है मेरी चप्पलें नहीं देखी आपने, ये भी बहुत सुंदर है। और रियली ये तीनों एक दूसरे से मैच कर रहा है। आप बैठिए, मैं पिताजी को भेजती हूँ। एक मिनट। पिताजी आज दफ्तर से नहीं आए, ऐसा करिए आप जाइए। दफ्तर से नहीं आए, लेकिन उन्होंने तो मुझे यहाँ बुलाया था, हम दोनों का एक साथ जाने का प्रोग्राम था। तो ठीक है, फिर आप बैठकर इंतजार करिए, आते ही होंगे वो। अच्छा। अरे जी ना करो तुम छोटा, चलो भैया, अरे मेला घुमाए लाई रे। अरे तो नमस्कार। नमस्कार। और नाइती, क्या हाल चाल है? अरे हाल ना पूछिए साहब, हाल बिगड़ गई और चाल बेढंगी। हाँ? लो इसी बात पे सिगरेट लाइए हुजूर, लाइए सिगरेट। हुजूर, हाँ, ये तो देसी लगती है। देसी? हाँ। अरे नवाब 5 साल का तो अंग्रेजी और जर्मनी सिगरेट पीता था। ये पकड़िए। मारो गोली नवाब 5 साल को। हाँ। मोदी युग चल रहा है। अच्छा। मेक इन इंडिया। हाँ। तो पियो। अच्छा, अब रख लेते हैं हुजूर, पिएंगे नहीं देसी। अच्छा। अब बताओ खबर क्या है? हाँ? क्या खबर? हाँ। क्या हुआ? कल रात हमारे अब्बा हुजूर
खुदा को प्यारे हो गए। अब उनका क्रियाक्रम तो करना ही पड़ेगा ना हुजूर। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता, तुमने मुझसे पहले बताया था कि तुम्हारे अब्बा हजूर 20-30 साल पहले खुदा को प्यारे हुए। हाँ बताया था। तो कल रात को किसे? कल रात दोबारा मरे, सपने में। सपने में? अरे अब सपने में मरे सचमुच, क्रियाक्रम तो करना ही पड़ेगा ना। लायक बेटे हो, क्रियाक्रम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ कब कर रहे हो क्रियाक्रम? आज रात सपने में? हाँ सपने में। अच्छा 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 अच्छा, जरूर करो, नहीं तो उनकी आत्मा प्रेत आत्मा में भटकेगी। हुजूर हाँ। क्रियाक्रम के लिए रकम चाहिए, रकम। सपने में? हाँ, अरे जब रकम हाथ में होगी तभी तो सपने में देख सकता हूँ कि उसे खर्च कर रहा हूँ, और जब रकम हाथ में ना होगी तो सपना झूठा ना होगा। पता नहीं भाई। हुजूर ऐसा काम मैं सपने में भी नहीं कर सकता। हाँ। वो भी बाप के क्रियाक्रम करेंगे। अच्छा हुजूर हाँ। आपके पास 500 रुपए हैं? देख देख विलायती, यही बात मुझको करती है। जब तुम्हें पैसे मांगने तो सीधे सीधे मांग लेते, ये घुमा फिरा करके मांगने की क्या जरूरत है भाई? हाँ मैं तो भिखारी हूँ जो भीख मांगू। अरे नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। वो बात नहीं है। हाँ, 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 ये ले। हाँ, चलेगा हुजूर। अब बताओ क्या खबर है? अरे खबरें ही खबरें हैं, एक हफ्ते से वो आया हुआ है। वो हरामी का पिल्ला? हाँ। क्या नाम है उसका? रोहित। ओह ये ब्रह्मानंद गधा आदमी है। एक जवान लौंडे को अपने घर में बिठा रखा है। देखा पे लाइन मार रहा होगा? नहीं नहीं, वो क्या लाइन मारेगा, वो तो गौ की तरह सीधा साधा है। अच्छा। देखा उससे चुप्पी रहती है। हाँ। और मेरे से तो बिगड़ी घोड़ी जैसी भी लगती है। अरे हर घोड़ी अपने सवार को पहचानती है हुजूर। फिर उसके दांत असली है, बालों का काला रंग भी तो असली है। ठीक है। तो मेम साहब कहाँ है? अरे ना जाने उनके मन में क्या है, पता नहीं क्या सोचती है। हो सकता है रेखा से शादी के बारे में सोच रही है। शादी? हाँ, दिन रात उसकी सेवा करती हैं, खूब चिंता करती हैं। पैसे वाले घर का है ना हुजूर। ओह तभी तो। हाँ, मुरादाबाद से आया है, उसके बाप वकील हैं। एक हफ्ता पहले आया था, 8-10 दिन और रहेगा, फिर चला जाएगा हुजूर। हाँ मेम साहब गई कहाँ ये बताओ। अरे वो दफ्तर में है, आज बहुत काम है ना, देर से आएंगी, सुबह हमसे कही गई थी। विलायती, जी पिताजी को दफ्तर फोन करके पूछो कि वो कब तक आएंगे। अच्छा। उनसे कहो अंकल उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे नई उम्र है, पंखों में बड़ी ताकत है, उड़ गई चिड़िया फुर से। पर न काट दिए ना तो मेरा नाम भी गोपाल कृष्ण है। अरे छोड़िए साहब बेकार की बातें, अब जाके देखूं आपके दोस्त श्रीमान ब्रह्मानंद जी कहाँ रह गए। अभी टेलीफोन करता हूँ। रेखा। अंकल, आप पिताजी के दोस्त हैं, वहीं रहिए, उससे ज्यादा कुछ बनने की कोशिश मत करिए। जाइए यहाँ से। I said get lost. चला लूं। जाइए यहाँ से। ओके ओके ओके। विलायती जल्दी से आओ, छोटी बहन का बड़ा गुस्सा कर रही है, जल्दी आओ। अरे साहब आज जरा देर से आएंगे, पार्लियामेंट में किसी सवाल का जवाब भिजवाना है ना। ये गोपाल बाबू मर गए। कहाँ गए? विलायती, इस वक्त यहाँ से चले जाओ। बड़े गुस्से में ठीक कह रहे थे गोपाल बाबू। अरे रेखा, तुम यहाँ? हाँ मैं क्या चली जाऊं? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ? उनसे डर लगता है। अरे मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डरता हूँ। जब मैं अपने लिए नहीं डरती तो तुम क्यों डरते हो? मैं तो 2-4 दिन में चला जाऊंगा, लेकिन तुम? चले जाओगे? हाँ। तुम चले जाओगे रोहित, तुम चले जाओगे? शायद, पता नहीं। मैं सोच रही हूँ कितना अंतर है तुम दोनों में। तुम दोनों में? पिताजी के एक दोस्त हैं, गोपाल कृष्ण। जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मिलते ही पीठ पर हाथ फेरने लगते हैं, जब देखो तब घूरते रहते हैं। तो तुम्हें इसमें इतना घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करते हो। हर किसी की प्रशंसा अच्छी भी तो नहीं लगती ना रोहित। उसके घूरने पर मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए। गुस्सा आता है मुझे तो। आज तो उसने हद ही कर दी। क्या हुआ? मैं यहाँ खिड़की के पास खड़ी थी,
अचानक पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मैंने भी इतनी जोर से धक्का मारा ना कि दूर जा गिरा। मैंने डांटा तो अपना समूह लेकर चला गया। जानते हो रोहित, मैं उसे अंकल कहती हूँ। तुम्हारे पिताजी ये बात जानते हैं? जानते क्यों नहीं, ऐसे आदमियों की नीयत छिपी नहीं रह सकती। तो कुछ कहते क्यों नहीं? वो क्या कहे, उनका एक ही तो दोस्त है, चहेता दोस्त, जो उन्हें हफ्ते में 2-4 बार शराब पिलाता है। और तुम्हारी मम्मी? मम्मी नफरत करती हैं उससे, लेकिन वो क्या करे। अरे तो पिताजी से कहती क्यों नहीं? पिताजी उनका कहाँ मानेंगे, और फिर तुम देख ही रहे हो ना कि दोनों में बोलचाल बंद है। कितना अजीब लगता है सुनकर, दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। मम्मी ने इतनी तरक्की कर ली है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वो इतनी ऊंची पोस्ट पर है, चीफ वेलफेयर ऑफिसर, लोगों में नाम है, इज्जत है, और पिताजी, उन्हें ये सब कुछ बुरा लगता है। हो सकता है। हो सकता नहीं है, सब मर्द एक जैसे होते हैं, चाहते हैं औरत उनके पैर की जूती बनी रहे, उनसे छोटी बनी रहे। सब मर्द? हाँ, सब मर्द। आज माँ की वजह से घर में कार है, टेलीफोन है, फ्रिज है, टीवी है। रेखा, इन सब के बिना भी तो रहा जा सकता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब के बिना रहते हैं और बहुत सुख से रहते हैं। तुम्हें पता है रोहित, मेरा या मम्मी का कोई भी मिलने वाला आएगा ना, तो पिताजी जानकर उसके सामने सिर्फ तौलिया पहनकर आएंगे। हम लोग का अपमान करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी माँ का दोष है। क्यों? क्या जिंदगी में तरक्की करना गलती है? क्या सलीके से जीने की कोशिश करना गलत है? देखा, तुम्हारी मम्मी ने तरक्की के घमंड में उन पर अपनी सुपीरियरिटी जताई होगी। दोनों में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी थी, और ये तुम्हारी मम्मी का कर्तव्य था कि वो तरक्की करते हुए पति पत्नी के आपसी विश्वास और आदर को बनाए रखती है। उन्हीं की किसी चूक का नतीजा है। शायद। अगर मैं तुम्हारे पिताजी की जगह होता ना, तो उस गोपाल कृष्ण की गर्दन तोड़ देता। रोहित, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं, क्योंकि वो टूटे हुए व्यक्ति। देखा, जब पति अपने ही घर में मेहमान बना दिया जाए, बाहर के कमरे में रहे, खाए, सोए, तो क्या उसका घर आने को मन करेगा? वो तो बाहर ही भागेगा ना, और बाहर उसकी तरफ जो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा वो उसका हो जाएगा। फिर वो चाहे गोपाल कृष्ण जैसा चालाक और मक्कार आदमी क्यों ना हो। रेखा, शाम हो गई। तो मतलब अगर तुम्हारे मम्मी पापा, मेरा मतलब अगर उन लोगों ने हमें इस तरह से देख लिया तो अरे तो वो क्या कहेंगे? मम्मी पापा क्या कहेंगे? कहने दो, उन्हें जो कुछ भी कहना है कहने दो। तुम यहाँ आकर बैठो मेरे पास। रेखा, 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 हाँ, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? क्या? यही कि गोपाल कृष्ण मुझे अकेला देखकर इस कमरे में चला आया, और तुम मेरे साथ अकेले नहीं रहना चाहते। रेखा, चुप रहो, बस सुनो। क्या? ये चुप्पी, सन्नाटा, इस सन्नाटे की आवाज, सब कितना अच्छा लग रहा है। जी चाहता है इसी तरह एकांत, और मैं बैठी रहूं चुपचाप। रेखा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अपने मम्मी पापा के सामने इस तरह से मेरे कमरे में आ सकती हो? अच्छा, तो क्या आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम रात को कितने बजे सोते हो? क्यों? 11 बजे या 11:30 बजे? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कॉफी पिलाने आऊंगी यहाँ 11:15 बजे। लेकिन मैं तो सोने से पहले कॉफी पीता ही नहीं। अरे बुद्धू, तुम्हें कॉफी कौन पिला रहा है? ये तो बहाना है, बहाना। ओ बहाना। बड़ी देर में बात समझते हो मुरादाबाद। आफ्टर ऑल, चैलेंज इज अ चैलेंज।
खिदमत में कॉफी। अरे लेकिन रेखा तुम कॉफी पीजिए हुजूर। कहा था ना 11:15 बजे आऊंगी। घड़ी मिलाओ, देखो 11:15 हो रहा है। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा। फिर वही। भी रेखा। अरे रोहित, बदनामी मेरी होगी ना जब मैं अपने अरे बदनामी। रेखा। अच्छा बाबा, ये लो, तुम कॉफी पियो। देखो रोहित, मैं अपने मम्मी पापा को जानती हूँ, वो मुझ पर विश्वास करते हैं। तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करके मैंने कोई बहादुरी नहीं की। अच्छा रोहित, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ ना, खाली देखते जा रहे हो, बोलो ना। रेखा, इस नाइट गाउन में तुम किसी महारानी की तरह लगती हो। और ये शॉल तुमने इस तरह से डाल रखा है, ऐसा लगता है जैसे तुम हमारी तरफ की हो। जैसे 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 मुरादाबाद की दुल्हनिया। ये काला शॉल तुम पर बहुत सूट करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चेहरे का रंग बहुत गोरा है और काला रंग गोरे रंग की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। तुम यही कहना चाहते हो ना? हमारे मुरादाबाद में लड़कियों की सुंदरता की तारीफ नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि अगर की जाए तो इसका दूसरा ही अर्थ होता है। क्या? प्रेम निवेदन। ओहो, तो तभी आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। लेकिन जनाब, ये दिल्ली है, यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट। हम लोग तो भाई कॉम्प्लीमेंट्स के सहारे ही जीते हैं। तुम बेशक मेरी सुंदरता की तारीफ कर सकते हो। जो सुंदर हो उसे तारीफ की जरूरत नहीं। जरूरत है, बहुत जरूरत है। और फिर वो सुंदरता ही क्या जिसकी की कोई तारीफ ही ना करे। अच्छा बताओ, मैं कैसी हूँ? सुंदर। सिर्फ सुंदर? बहुत सुंदर। मेरी आंखें? मीनाक्षी ने। हाथ हो गई। लगता है इंजीनियर साहब को हिंदी भी सिखानी पड़ेगी। मीनाक्षी नयन। अरे बाबा, इसके क्या माने हुए? मीन नयन। हाँ वही। हाँ वही। मीन नयन। और मेरे होठ? लाल, जैसे उषा की लाली चुराली हो। लाल होठ जिनके आगे रूबी शर्मा जाए, गुलाब की पंखुड़ियां मुरझा जाए। वाह, अब कुछ बात बनी। तुम्हारे हाथ कितने सुंदर हैं। बहुत मुलायम भी है। हाँ। रोहित, मेरे पाँव भी बहुत खूबसूरत है। देखो। कॉफी पियो रोहित। अच्छा रोहित, ये बताओ, तुम्हें निधि नाम कैसा लगता है? क्यों? मुझे पसंद है। अपना नाम बदलोगी? फिर? अपनी बेटी का नाम रखूंगी। बेटी का? क्यों? शादी हुई नहीं और बेटी? शादी भी कर लूंगी। किससे? किससे शादी करूंगी? अरे किसी काठ के पूरे, अकल के अधूरे से। रेखा। रेखा, रेखा, रेखा मेरी बात तो सुनो। रेखा, रेखा मेरी बात तो सुनो। रेखा, रेखा।
अभी तक सो रहे हैं कुंभकर्ण की औलाद। अरे उठ जा भाई, सूरज की रोशनी सर पर आ गई। वेद में लिखा है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। आपने वेद भी पढ़े हैं? ब्रह्मानंद नाम है मेरा, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत? भाई ब्रह्मा को बिना पढ़े ही सब पता होता है। दरअसल वो कल रात में देर से सोया था तो। क्यों देर से सोए थे? जो सोता है वो खोता है, और जो जगता है वो पाता है। अरे भाई इतनी देर तक सोओगे तो ये ऑक्सीजन मिलेगी भला? बस बहुत ही यही एक खराब आदत है, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। हाँ, अभी से अपने आप को अफसर समझने लगे हो। देर से उठना अफसरों की निशानी है। अरे भाई मैं भी तो अफसर हूँ, गजेटेड अफसर, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ। आप तो लाखों में एक हैं, आपका भला कोई क्या मुकाबला करेगा? हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भाई मेरा कोई क्या मुकाबला करे? गजेटेड ऑफिसर हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, योगा करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, और तभी तो मेरे सीने को देखो, चट्टान की तरह मजबूत है। और हाँ, मेरे चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज है। जी ब्रह्मचर्य का? मेरा मतलब है ब्रह्मचर्य जैसा। ले चाय आ गई। उल्ला ना दाता हूँ और चाय हाजिर, इसीलिए इसे बैड टी कहते हैं। बैड टी नहीं पिताजी, बेड टी, BED, बैड TEAT, बैड टी। जी नहीं, बैड टी यानी बुरी चाय। और चाय के साथ बिस्कुट। अरे ये बिस्कुट नहीं, विस्कुट है। इसमें आज तो एक कप चाय आपको भी पीनी पड़ेगी। लीजिए बाबूजी। अब छोड़ो यार, तुम लोग फूको अपना कलेजा। ये अंग्रेज ससुरे चले गए, अंग्रेजियत यही छोड़ गए। अरे आगे हमें भाई योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, और हाँ तेल मालिश करवानी है। विलायती, जरा एक कटोरी में तेल लेकर छत पर मिलो, जरा खौला लो। पिताजी किसी तरह कह तो। बस चले ही गए। ये लीजिए, आप चाय लीजिए। आप देखना चीनी ठीक है कि नहीं। तुम्हारे हाथ की बनाई चाय में चीनी की जरूरत नहीं। अरे वाह, अब तो तुम खूब बात बनाना सीख गए। एनीवेज, आई लव टू हियर कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो सच है। तुम तो सीरियस लग रहे हो। रेखा रेखा रेखा, ये बताओ कल रात को तुम मेरे कमरे में आई थी? कल रात? अरे हाँ आई तो थी, तुम्हें कॉफी पिलाने, चैलेंज जो था। नहीं, वो नहीं, उसके बाद वो करीब 2 बजे। रात 2 बजे? हाँ। और मैं? हाँ। तुमने कोई सपना देखा होगा। सपना नहीं था रेखा, तुम आई, मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हारे पीछे भागा। रेखा रेखा तुम अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब तो भगवान ही भला करे तुम्हारा। रेखा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बात ही तो तुम कर रहे हो इतनी देर से। नहीं, एक खास बात। कहो। रेखा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको सबसे प्यार करना चाहिए। गांधी जी ने भी यही कहा है। रेखा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे मजाक नहीं कर रहे हो? रेखा। अच्छा, बोलो क्या बात है। रेखा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम तो सीरियस लग रहे हो रोहित। रेखा मैं जानता हूँ हमारे विचार एकदम अलग हैं, हमारे फैमिली बैकग्राउंड एकदम अलग है, लेकिन जैसे जैसे मैंने तुम्हें देखा, जैसे जैसे तुम्हें जाना और जाना, तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ती गई। कितना आत्मविश्वास है तुमने। और एक मुरादाबाद की लड़कियां हैं, वो जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की डराई धमकाई होती हैं, वे किसी भी काम को अपने आप नहीं कर सकती। और एक तुम हो, आत्मविश्वास से दमकता व्यक्तित्व, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और किस तरीके से तुमने गोपाल कृष्ण को कूड़े की ढेर की तरह अपने घर से निकाल फेंका, मैं तो सुनकर दंग रह गया। अरे बस करो रोहित, इतनी तारीफ करोगे तो मुझे घमंड हो जाएगा। मैं शायद IAS में आ जाऊं, और अगर नहीं भी आया तो इंजीनियर तो हूं ही। अपना मकान है, मोटर है,
माँ बाप का इकलौता हूँ, वो मेरी बात को टालेंगे नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते रोहित कि तुम क्या कह रहे रेखा हो। प्लीज इनकार मत करना। मैं तुम्हें हर तरह से सुखी रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हें घर दूंगा, मान सम्मान सुरक्षा और निधि भी। रोहित रेखा 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 मेरी बात तो सुनो। मौसी जी आओ। मुझे लज्जा कहो रोहित। मौसी जी कोई तुम्हारा चेहरा तो देखे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूत को देख लिया है। ऐसे क्यों खड़े हो? उससे डर लग रहा है? बेचारा बच्चा डर गया। तुम्हारी सिगरेट कहाँ है? जी मुझे पता है तुम्हारे तकिए के नीचे होगी। मिल गई। तुम विश्वास नहीं कर पा रहे, सिगरेट पीने वाली एक चरित्रहीन नारी, भारतीय नारी, औरतों को बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया कि भारतीय नारी ऐसी, भारतीय नारी ऐसी। माय फुट। क्या मैं भारतीय नारी नहीं हूं? भारतीय नारी जिंदा है। तुम सोचते होगे कि मैं कितनी बेशर्म औरत हूं। मैंने वही किया जो एक औरत होने के नाते मुझे करना चाहिए था। मैंने इस घर के लिए क्या नहीं किया, पर क्या मिला मुझे? अकेला। कोई मेरे दिल के दर्द को, कोई मेरे दिल की बात को जानना नहीं चाहता। कितनी अकेली हूं मैं। कोई भी तो नहीं है मेरा। कितनी अकेली हूं मैं।
रोहित बाबू। कौन? विलायती? ये अभी आया। अच्छा अच्छा। तुमको जो मेरे अपने, वाह, मामला लैला मजनू का है। हाँ भाई विलायती, जी क्या बात? ओ साहब, कल जब आप लाइब्रेरी से लौटे थे ना, तो ये कागज आपके सामान से गिर गया था। इस सामान से गिर गया था? जी, मैंने सोचा आपको दे दूं। धनेश? क्या आपका नहीं है क्या? क्या लगता है ये धनेश साहब का है। तुम जानते हो धनेश? अरे साहब, खूब जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कौन है, क्या है? अरे ये बातें बात दूंगी साहब, अगर ये कागज आपका नहीं है तो मुझे दे दीजिए। मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, गलती से आपका समझ बैठा। लो। वैसे आप रखना चाहे तो रख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। रख लो। थैंक यू। अरे ये तो मेरा दिल है जो मैंने दूसरे का कागज आपको दे दिया था। शुक्रिया। हाँ, लेकिन आपका दिल कैसा है? मेरा दिल? हाँ, मैं आपके दर्द दिल की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका दिल कुछ देना भी जानता है या सिर्फ लेना ही? अच्छा, तुम्हारा मतलब है? नहीं समझे ना? अरे पहले मैं भी नहीं सोचता था, लेकिन नवाब बास्ताल का दिल देख के जाना कि कैसा होता है दिल। इनाम दाने में राजा तावागढ़ भी उनके आगे पानी भरते थे। अच्छा, ये लो। 20 रुपए है। वैसे ये कागज बड़ा अनमोल है साहब, इसके 500 रुपए देते हैं, और मेम साहब 2000 रुपए तक। घर वाले भी पैसे देते? क्यों नहीं देंगे साहब? नौकर रखा घर के काम काज के लिए। अरे जासूसी करानी है तो उसके पैसे अलग नहीं होंगे। इसका मतलब इस घर में खैर जी। ये साहब, अभी तो हमारी आपकी बिजनेस की शुरुआत हुई है, आगे भी चलेगी। हमको लगता है साहब कोई आया है। सुनिए साहब, ये बातें हमारी आपके बीच में है, किसी से कहिएगा नहीं। क्या करे? कोई देख लेगा तो? अरे साहब, इधर आइए, इधर आइए। धनेश साहब तो खुद ही आएंगे। अच्छा, आप तो सुनिए। आज कम से कम 6 महीने बाद देख रहा हूँ तुमको। तुम्हारी उम्र बढ़ नहीं घट रही है। कुछ दिनों में मैं तुम्हें 16 साल की लगने लगूंगी। अरे तुम अभी भी 16 साल की ही लगती हो। चापलूस। वो तुमने जैसे ही टेलीफोन किया, इधर आओ। क्या? देखो, मैंने तुम्हें सब समझा दिया है, अब देखना है तुम क्या कर सकते हो। अरे धनेश, तुम भी खूब आए। आजकल मेरी सखी का बेटा आया हुआ है रोहित, पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार भी। तुम मिलोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठहरो, मैं बुलाती हूँ। रोहित। हाँ हाँ। अरे जरा बाहर आना तो। जी आया। जी आओ रोहित, बैठ। रोहित, ये है धनेश, बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल घर ही जैसा है, रेखा का फ्रेंड है। धनेश, मैंने तुम्हें रोहित के बारे में सब बता ही दिया। जी हाँ, आपकी सखी का बेटा, पढ़ने लिखने में होशियार, मिलनसार वगैरह वगैरह। आपसे मिलकर खुशी हुई। अजी, मुझे ज्यादा खुशी हुई। पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों? अरे हुजूर, इस दुनिया में इतनी रौनक है, इतनी बहार है, ऐसे में आप जैसे किताबों की दुनिया में जीने वाले कम ही मिलते हैं। आप जैसों से मिलकर खुशी होती है। लगता है आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। अरे पूरी क्या होनी थी, मैंने पूरी कर ली। बीए के बाद ही कान पकड़ लिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं? पापा पुलिस में है। मैं तो कहता हूँ नौकरी करो तो पुलिस की करो। इधर से गुजरो, लोग झुककर सलाम करते हैं। नहीं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? अरे कहा ना पापा पुलिस में। मैंने तो कितनी बार लज्जा से, मेरा मतलब लज्जा आंटी से कह दिया था, जैसे मर्जी हो गाड़ी चलाओ, जिसको मर्जी हो मार दो, पापा पुलिस में है। विलायती, विलायती, रेखा से कह दो धनेश आया है। अरे आंटी बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। रेखा कहाँ?
भाई रेखा का भी पता नहीं चलता है, कभी बिल्कुल टॉम बॉय की तरह उछलेगी कूदेगी और कभी इतनी सेंटिमेंटल की अब रोएगी तब रोएगी। मिस्टर धनेश, ये आपने अभी तक ये नहीं बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद आप क्या करते हैं। बताया ना पापा पुलिस नहीं, में। वो तो पापा पुलिस में, आप क्या करते हैं? कि मैं वो इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आप इंश्योर्ड हैं? हाँ जी नहीं। कमाल करते हैं आप लोग भी, पढ़े लिखे होकर भी इंश्योरेंस नहीं कराते। भाई जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कच्चे धागों सा कमजोर सांसों का तार, ना जाने कब टूट जाए। इनकी उम्र 100 साल की है। ओ, तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैं भी जानती हूँ, रोहित की उम्र 100 साल है। तुम भी ना धनेश, ये सब क्या लेकर बैठ जाते हो? सॉरी आंटी। भाई रेखा, तुमने आज का अखबार पढ़ा? क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट होने वाला है। अरे तुम बच्चों के बीच मेरा क्या काम, तुम लोग बैठो, मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। रोहित, विलायती। मिस्टर धनेश, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट और इंश्योरेंस का आपस में क्या संबंध? कोई खास नहीं, बस अगर रेखा मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करे तो मिस यूनिवर्स का ताज उसके सर पर होगा। कितनी खूबसूरत। तुम यहाँ क्यों आए हो? अम्मा यार कमाल करती हो, तुम ही ने टेलीफोन करके बुलाया और उसके बाद। मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया है। अम्मा यार तुम खुद टेलीफोन करती हो और हाँ, तुमने कोई टेलीफोन नहीं किया, मैं बिल्कुल अपने आप आया हूं। अपने आप। मिस्टर धनेश, ये ना तो आप अपने आप आए हैं और ना ही रेखा ने आपको फोन करके यहाँ बुलाया। तो क्या आपने टेलीफोन करके बुलाया? जी नहीं। तो फिर आप लज्जा आंटी के फोन करने पर आए हैं। खामा खा, तू कौन मैं खामा खा। जी जी बात रेखा से हो रही थी, आप कहाँ से बीच में कूद क्योंकि पड़े? आपने रेखा से कहा कि वो मेरी वजह से झूठ बोल रही है। अजी कान बज रहे होंगे आपके। तो मैंने सच कहा। क्या सच कहा आपने? आप जोशी हैं, नजूमी हैं। मैंने खुद लज्जा आंटी को आपसे बात करते सुना। अजी छोड़िए बेकार की बातें, ये साले छोटे शहर के लड़के ना। अगर एक न सोचना। थोड़ी धीरे से तुझी लाश आएगी। धनेश, बोला 5 लाख। क्या? 5 लाख का इंश्योरेंस? किसका? मेरा। मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो रेखा से पूछ लो। और क्या रोहित के लिए 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है धनेश। मैं तो कहती हूँ कि रोहित को कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। मुरादाबाद में बहुत बड़ी कोठी है इसकी। अरे मम्मी, अच्छा ये बताओ जरा कि मुरादाबाद में रोहित की कोठी कैसी है? कोठी क्या, अच्छा खासा महल है, महल। क्यों, क्या बात है? बात दरअसल ये है कि रोहित धनेश से अपना 5 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं और इसको, ये धनेश को विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे इतना मोटा आसामी इतनी आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, तशरीफ रखिए। आइए। मैंने सोचा इंश्योरेंस करा ही लेता हूँ, जिंदगी का क्या भरोसा, अभी अभी है अभी अभी नहीं। कच्चे धागों सा कमजोर सांसों का तार, न जाने कब टूट जाए। ठीक है। नाम? रोहित। रोहित क्या? रोहित कुमार। रोहित कुमार। पिता का नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। उम्र? उम्र? हाँ। इसमें हंसने क्या बात? उम्र पूछ। तुम सब सारे बिगड़े हुए हो। ठीक, छिपा लो अपने आंचल में। औशिक है ना तुम दोनों का? धनेश, इसी वक्त यहाँ से निकलो, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या कर लेगी तू? अबे तू कर क्या सकती है मेरा? मैं साला खुद नहीं रहना चाहता है, तुम दिखाया था। रोहित छोड़ो उसे। सॉरी रोहित। पता है रोहित, जब उसने बंदूक निकाला मेरा तो दिल ही कांप उठा। तुम्हारा धनेश से क्या संबंध है? उसका हमारे घर वालों से परिचय है, वो आता जाता रहता है।
आज करीब 6 महीने बाद आया होगा। क्यों? मैंने मना कर दिया था। क्यों? ऐसे ही। तुम्हारा उससे क्या संबंध है? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा धनेश से क्या संबंध है? तुम मुझसे प्रेम करते हो। मेरी बात को टालो मत। मैं तुम्हारी बात नहीं टाल रही रोहित। तुम मुझसे प्रेम करते हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं तुम्हारे ही सवाल का जवाब। धनेश से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम मुझसे प्रेम करते हो रोहित? बोलो, डू यू लव मी रोहित? बोलो, तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये प्रश्न बेमानी है। हमारे प्यार में संदेह का कोई स्थान नहीं। और अगर नहीं करते तो तुम्हें मेरे बारे में जानने का कोई हक नहीं। तुम इस तरह से नहीं जा सकती। रास्ता छोड़ो रोहित, मुझे जाने दो। तुम बताओगी कैसे? रोहित, रोहित, मुझे लग रही है, हाथ छोड़ो मेरा। रोहित, 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 मेरा हाथ छोड़ो। रोहित, बताओ धनेश से तुम्हारा क्या संबंध है? You brought... तुम लोग तो बहुत तमीजदार हो ना, जैसी माँ वैसा बेटी। रोहित, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। रात को माँ कमरे के चक्कर लगाती है, दिन को बेटी प्रेम का ड्रामा करती है। दोनों को एक खिलौना मिल गया है, बेवकूफ बनाने को, दिल बहलाने को। माँ, माँ रात को तुम्हारे कमरे में? नहीं रोहित, नहीं। मैं ये नहीं मान सकती। ये नहीं हो सकता रोहित। I can't believe it। माँ नहीं आ सकती तुम्हारे कमरे में रात को। नहीं। मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ। मेरी बात सुनो रोहित, मेरी बात सुनो रोहित। मेरी बात सुनो रोहित। निकल जाओ यहाँ से। I said get out। दिन भर फाइल, वही फाइल। आज एकदम थककर चूर हो गया यार। इसीलिए कहता हूँ रिलैक्सेशन मिलना बहुत जरूरी है। कल के लौंडे अफसर हो गए हैं और कानून पढ़ाते हैं ब्रह्मानंद को। यार तुम्हें यही एक खराबी है, दफ्तर की बात को दफ्तर में छोड़ा करो, घर पे मत लाया करो। घर? ये भी कोई घर है साला? हाँ, रेखा भी नहीं दिखाई दे रही। अंदर होगी या वो लाइब्रेरी में गई हो। आजकल वो रिसर्च का भूत सर पर सवार है का? अकेली बैठी बैठी क्या करेगी, इसीलिए रिसर्च ज्वाइन कर लिया होगा। अरे यार, मेरा बस चले तो कल उसके हाथ पीले कर दूं, मगर यहाँ तो तुम जानते हो। देखो, घर में 2-4 बच्चे होते तो उसका भी मन लगता। यार मुझे लगता है इस बार फैमिली प्लानिंग वाले तुम्हें इनाम देने वाले। क्यों? मेरे एक बेटी है इसलिए? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तुम्हारा फैमिली प्लानिंग का तरीका बड़ा अजीब सा है, अद्भुत, अद्वितीय। क्या मतलब? देखो मतलब मैं समझाता हूँ। तुम ये दोनों कमरों के बीच में यहाँ पर सोती हो, खुद तो उस कमरे के अंदर जाते रही हो, और तुम्हारे यहाँ पर सोने की वजह से दूसरा आदमी भी अंदर नहीं जा सकता। नतीजा जाहिर है। क्या फालतू बकवास कर रहे हो? मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ जाओ। तो लीजिए अब पुलिस से प्राप्त समाचार सुनिए। सुनाइए। आज लगभग 5 बजे एक टैक्सी और एक बस के एक्सीडेंट में टैक्सी में बैठी एक महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उसे अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में उसने अपना नाम लज्जावती बताया था। रमेश नाम का। हाँ, ये क्या नाम बताया? लज्जावती बताया। लज्जा? इसका मतलब वो चली गई? लगता है यार चली गई। इतनी अचानक विश्वास नहीं होता ना। अबे गोपाल, हाँ
वो लज्जा कैसे हो सकती है? क्यों? अरे वो तो अपनी गाड़ी से ऑफिस जाती है, टैक्सी में कैसे होगी? टैक्सी में कैसे हो गया? अच्छा बेवकूफ बने यार हम अरे लोग। इतनी सी बात समझ में नहीं आई। गोपाल, मैं इतना भाग्यवान नहीं हूँ। क्यों? अरे भाई, शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को इसी जन्म में अपने पूरे कर्म भोग भोगने होते, और मेरे कर्म भोग अभी पूरे नहीं हुए। इसीलिए कहता हूँ जो कुछ भोगना है इसी जन्म में भोग लो, हाँ। अगले जन्म के लिए उधार मत छोड़ो। क्या बताएं, इतनी सी बात ससुर समझ में नहीं आई। सूत न कपास, जुलाई में लट्ठम लट्ठा। चलकर नहाया धोया जाए। चलो मैं भी नहा लेता हूँ। अरे? नहीं, तुम नहाते हो। अबे गोपाल, हाँ क्या हुआ? वो लज्जा ही है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे वो लज्जा ही है। कैसे कह सकते हो? कल उसने अपनी गाड़ी सर्विसिंग में डाली थी, इसलिए टैक्सी से ऑफिस गई होगी और टैक्सी से ही लौट रही होगी। विश्वास नहीं होता यार। अरे वो लज्जा ही है गोपाल, लज्जा ही है। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी थी और अभी अभी चली गई। अरे यार, वो तो जब तू मरेगा ना तब भी ऐसे लगेगा। अरे यही लगेगा कि अभी अभी था, वो अभी अभी नहीं। अच्छा एक बात बताओ यार, उसने अपना इंश्योरेंस करवाया था? मुझे उससे क्या, नहीं, मेरा मतलब है कि इंश्योरेंस कितने का कराया था? शायद 5 लाख। 5 लाख? अब गुरु मुबारक हो, लॉटरी निकल गई। हमारा छोड़ो यार। हाँ, जब जीते जी उसका एक पैसा नहीं लिया, तो अब मरने के बाद उसके पैसे ओ तो ब्रह्मानंद जी वो सारा का सारा पैसा सरकार को दान में दे देंगे। जय भोले बाबा ब्रह्मानंद महाराज की जय। गोपाल, वो पैसा भला मुझे क्यों मिलेगा? क्यों? तुम ही तो उसके पति हो ना? मैं? हाँ, तुम उसके पति नहीं हो क्या? अरे भाई कागज में तो हो ना? हाँ शायद। सुनो, वही पैसा नहीं, उसके अलावा उसका सारा प्रोविडेंट फंड भी तुम्ही को मिलेगा। पता नहीं कितना होगा। बताता हूँ, देखो 2,500 रुपया वो महीना जमा करती थी, यानी कि 1 साल में हो गया 30,000 और 20 साल में होगा 6 लाख। अरे बाप रे, 6 लाख रुपया। लेकिन यार वो हमेशा इतना नहीं कटाती थी, पहले कम कटाती थी। कम कटाती थी तो मतलब 6 से 1 लाख कम हो गया, 5 लाख। 5 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड के, 5 लाख रुपए इंश्योरेंस के। अब आप गुरु बम्पर लॉटरी निकल गए गुरु, 10 लाख रुपए इनाम में मिल गए। हाँ छोड़ो यार। हाँ, मन मन भावे मूड़ी मिलावे। भैया मान गए, दिल्ली के बहुत बड़े एक्टर हो यार। वो बात नहीं है यार। तो क्या बात है यार? समझ पत्नी के मरने के बाद 2 आंसू बहाने ही चाहिए। चलो, तुम्हारे इस दुख में मैं भी शरीक होता हूँ। लज्जा देवी, तुम कहाँ चले गए? मेरे दोस्त ब्रह्मानंद को रेडुआ बना के कहाँ चली गई? अरे लज्जा देवी, मैं गो क्या कर रहा? कम आप? हाँ मैं कपड़े यहाँ पे बदल, नाटक चल रहा है। मैं कपड़े बदल। आप तो जानती है मैं ब्रह्मानंद बचपन के दोस्त है, सो तीसरे दोस्त की नकल कर रहा था। इस उम्र में उम्र का क्या है, आपको पता ही है, बूढ़ा बालक एक समान। अरे खड़ी क्यों है? बैठिए ना। आज फिर तुम लोगों का वही प्रोग्राम है। क्या करे, जीने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही ना। तुम दोनों को तो बहाना भी मिल जाता है, शुक्रिया। मुझे तो कोई बहाना भी नहीं मिला। तुम्हें बहानों की क्या जरूरत है? मैं बहुत थक गई हूँ। हैं? लज्जा देवी थक गई? अगर लज्जा देवी थक जाएंगी तो फूल की कली भी कहेगी कि मैं मुस्कुराते मुस्कुराते थक गई। मजाक छोड़ो गोपाल, मैं भी तो इंसान हूँ।
रोज रोज भागते भागते मैं भी तो थक सकती हूँ। भागना तो तुम्हारी आदत है। भागते भागते कांटा भी तो लग सकता है। मैं दर्द से डरा भी तो सकती हूँ। ये सब बातें तुम्हारी मुंह से शोभा नहीं देती। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम और थक गई क्यों? अगर तुम थक जाओ तो पता है तुम्हारी लड़की को देख करके ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी लड़की नहीं, तुम्हारे ऊपर नीचे की बहन है। चापलूस। मुझे एक बार मौका दो ना, तुम्हारी सारी थकान दूर न कर दूं तो मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। रोज 10 से 5 दफ्तर में सर खपाकर घर लौटती हूँ, थक कर चूर हो जाती हूँ। घर लौटती हूँ इस घर में। ये भी कोई घर है? लज्जा, लज्जा, उस रात की बात आज भी मेरे रोए रोए में बसी। मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? नफरत, अवहेलना, बदनामी। अगर इतनी मेहनत और संघर्षों के बाद यही सब कुछ मिलना था तो सब बेकार ही था। लज्जा, लज्जा, मेरी बात तो सुनो। क्या है गोपाल? तुम मुझे आज भी उतनी ही सुंदर लगती हो जितनी बरसों पहले लगा करती थी। ये क्या पागलपन की बातें करते हो? पागलपन नहीं, क्या वो रात फिर से नहीं आ सकती? नहीं। क्यों? क्योंकि बीती हुई रात कभी वापस नहीं आ सकती। जो बीत गया सो बीत गया। तो क्या हुआ? हम लोग एक नई रात बनाएंगे, एक नई याद बनाएंगे। गोपाल, तुम जानते हो कि तुम्हारा ये पागलपन मुझे कतई पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें अपना ये पागलपन छोड़कर मुझसे बात करनी होगी, समझे? इसलिए कि तुम आज एक बहुत बड़ी ऑफिसर हो, चीफ वेलफेयर ऑफिसर, और मैं एक मामूली सा क्लर्क। ईश्वर के लिए कोई और बात करो प्लीज। मुझे आज भी याद है जब तुम एक मामूली इन्वेस्टिगेटर हो। हाँ, मुझे याद है। बरसों पहले मैं एक मामूली इन्वेस्टिगेटर हुआ करती थी। घर घर, दरवाजे दरवाजे जाकर सर पटका करती थी। तब मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम मिस्टर प्रेम बंधु जी को जानते हो, उनसे सिफारिश करके मेरा प्रमोशन करा दो। मैंने ही तो तुम्हारा प्रमोशन कराया था, बीसीए को सुपरसीड करा करके। एहसान किस बात का जताते हो? उसके लिए तुमने मुझसे फीस मांगी थी जो मैंने तुम्हें दी, बात बराबर। प्रेम बंधु जी तुम्हें हर साल प्रमोशन पर प्रमोशन देते चले। वो एक शौकीन आदमी थे, मैं उनसे काम लेना जानती थी और मैंने उनसे काम लिया। 20 लड़कियां थी जो उनसे काम नहीं ले पाई। ये तो अपने अपने अक्ल की बात है, इसमें तुम्हारी क्या कारीगरी है? क्या तुम मुझसे अभी भी इतनी घृणा करती हो कि काम निकल जाने के बाद दूध के मक्खी जैसा बाहर फेंकती? ना मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ना मैं तुमसे प्यार। पर मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ, उस रात से उतना ही प्यार। वही प्यार जिसकी कसम तुम और तुम्हारा ब्रह्मानंद हर हफ्ते देशी ठर्रा पीकर वैश्याओं के सामने खाते हो। वो रंडिया तुमसे लाख दर्जे अच्छी है। आ गए ना गाली गलौज पर? कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार? वो जो कुछ करती है अपना पेट भरने के लिए करती है। तुम्हारी तरह घर गृहस्थी और शराफत का चोला नहीं ओढ़ती। तो ले आओ उन्हें अपने इस घर में। उस आदमी के नीचे लेटकर प्रमोशन पा करके शान दिखाती अपनी। गोपाल, अपनी औकात में रहो, नहीं तो तुम क्या कर लो? मुझे इस घर से निकलवा दोगी? नहीं, ये घर ब्रह्मानंद का है। भाड़ बेचो तुम और तुम्हारा ब्रह्मानंद। कीचड़ में ईंट मारने से होगा ही क्या? सुनो 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 लज्जा, मैं अभी भी सुलह करने के लिए तैयार। सुलह? और तुमसे? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं दिला सकता, और नहीं मैं उन नौजवान छोकरी की तरह हूँ जिसकी तुम्हें तलाश रहती। गोपाल, मैं जानता हूँ, रोहित शेखर की तरह। वैसे अब तुम भी बूढ़ी हो गई हो,
तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। रेखा को देख करके तो ऐसा लगता है तू फिर से जवान हो गई। और कल मैं कई बार तो मैं उसे गलती से लचई पुकार बैठा। तुम एक घटिया आदमी हो और खतरनाक भी। मुझे रेखा से कहना होगा। क्या कहोगी? गोपाल कृष्ण मेरा पुराना प्रेमी था। मैं कुछ भी कहूंगी, मैं रेखा की माँ हूं। मैं चाहूंगी कि वो तुमसे दूर रहे। उसकी जल्द से जल्द शादी करवा दो। मैं तैयार हूँ। पंडित को बुलाए, साइज निकलवाए। चलो गोपाल, देर हो गई, चल। इलायची, ये आज रात में खाना घर पर नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छा। आओ। कुछ नहीं खाऊं। दरवाजा बंद कर दो। कहाँ से आ रही हो? लाइब्रेरी गई थी और अपने कुछ और काम से। और अपने प्रेमी से मिलने गई? मम्मी, इसीलिए दिन में खाना नहीं खाया? मैं चाहे जहाँ जाऊँ, जिससे मिलूं, कुछ भी करूं, तुमसे मतलब तुम होती कौन हो पूछने वाली? जब जी में चाहा खाया, जब जी चाहा नहीं। क्या समझ रखा इसे? होटल है या धर्मशाला? ये ना घर है, ना होटल और ना धर्मशाला। तो जेल, जहाँ तरह तरह की सजाएं दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है। तो क्यों पड़ी हो इस जेल में? निकल ही जाऊंगी। चली क्यों नहीं जाती? जिस दिन नौकरी मिलेगी माँ, उसी दिन चली जाऊंगी। मिल चुकी नौकरी। कहो तो ऐसे ही चली जाऊं। पिछले महीने तेरा इंटरव्यू था। हाँ। सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं क्या करूं? तू नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी? मैं क्या कर सकती हूँ माँ? सिलेक्शन कमेटी के सारे लोगों को तू जानती थी, फिर क्यों नहीं हुआ तेरा सिलेक्शन? हाँ माँ, मैं सिलेक्शन कमेटी के सब लोगों को जानती थी और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं? औरत क्या नहीं कर सकती? औरत क्या नहीं कर सकती है? वो तुम्हारी तरह नौकरी पा सकती है, वो तुम्हारी तरह प्रमोशन पा। रेखा! औरत क्या नहीं कर सकती? वो अपने पति को शराबी बना सकती है, उसे निकम्मा और बेवकूफ बनने पर मजबूर कर सकती है। जिस बाप की हिमायत लेकर तू बोल रही है ना, उसने मुझे क्या दिया? अगर उसके अधिकारियों से मैंने बात नहीं की होती ना, तो वो सेक्शन ऑफिसर कभी नहीं बन पाता, बना रहता बाबू का बाबू। अच्छा होता अगर प्रमोशन ना पाते, आज तुम्हारे आगे इज्जत से सर तो उठा पाते। बड़ा मुँह आ रहा है अपने उस बाप पर। सुन, ले जाओ उन्हें अपने साथ। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम दोनों की, समझी? जिससे तुम बेशर्मी से अपने से आधी उम्र के लड़कों के कमरों में रातों को जा सको। क्या बकती हो? तुम जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती। क्यों गई थी तुम रोहित के कमरे में? मैं नहीं गई थी। तुम गई थी माँ। मैं नहीं गई थी। तुम गई थी। मैं नहीं गई थी रेखा। तुम गई थी माँ। नहीं गई थी। तुमसे तो कोई बात करना बेकार है। नहीं गई थी। नहीं गई थी। जानकर नहीं गई थी। कैसे चली गई रोहित के कमरे में? मैं नहीं जानती। अब तो रातों को नींद भी नहीं आती। खोली अभी भी असर हो गई है। नींद के लिए तड़पती तरसती
भागती फिरती हूँ भूत से। ऐसे में कैसे चली गई रोहित के कमरे में, नहीं जानती। क्या मैं नहीं चाहती कि मैं अपने छोटे छोटे दुख दर्द किसी से बांट सकूं, किसी के कंधे पर सिर रखकर अपना जी हल्का कर सकूं। कोई भी तो नहीं है मेरा, कोई भी तो नहीं है, कोई भी तो नहीं है मेरा। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। रोहित बाबू, आज बहुत देर कर दी, खाना भी नहीं खाया। कोई काम हो तो बता दीजिएगा। बता दूं। रोहित, रोहित, लगता है समाधि में हूँ। मेरा आना भी पता नहीं चला। बिना कुछ खाए सवेरे चले गए थे। दिन में कुछ खाया? अच्छा चलो बताओ, व्हाट डू यू वांट? टी, कॉफी और मी? रोहित, तुम मुझसे नाराज हो, बहुत नाराज हो। मुझसे नाराज हो, अपने से नहीं ना, तो अपने को क्यों सजा दे रहे हो भूखे रहकर? देखो रोहित, तुम मुझसे नफरत करते हो तो करो, लेकिन इस तरह चुप मत रहो। तुम्हारी चुप्पी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे मारो, डांटो, मेरा गला घोट दो, लेकिन इस तरह चुप मत रहो रोहित। बोलो, भगवान के लिए कुछ बोलो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। रोहित, रोहित, रोहित! ये देखती हो क्या है? धनेश, धनेश का पत्र। धनेश का प्रेम पत्र। अभी तुम मुझसे यही कहोगी कि तुम रोहित, रोहित, एक थप्पड़ और मारो मुझे रोहित। रुक क्यों गए? मारो मुझे रोहित, एक थप्पड़ और मारो। रुक क्यों गए? मारो ना। रेखा, मुझे समझने की कोशिश करो। हम छोटे शहर के लोग जिसे एक बार प्यार करते हैं, उसे जी जान से प्यार करते हैं। उसे इतना अपना समझते हैं कि किसी तीसरे का नाम भी हमें पागल कर देता है, खून में आग भर देता है। लोगों की तरह नहीं, जिनके लिए प्यार एक खिलवाड़ है। आज किसी के साथ रेस्टोरेंट, तो कल किसी के साथ सिनेमा, तो परसों किसी के साथ होटल के कमरे में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी रोहित। ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज। मैंने जो हमेशा सपना देखा तुम्हारे जैसे साथी का, जो मेरा हो, मेरा अपना, जो
अपना अकेला अधिकार मुझ पर जमाए, उस अधिकार के लिए लड़ सके, झगड़ सके, तुम्हारी तरह मुझे मार भी सके, पिताजी की तरह नहीं जो सब कुछ सहकर आंख बंद कर ले। रेखा, अब तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तब तो अजनबियों की तरह बात करना और भी आसान है। अब मैं तुम्हें बिना किसी भावना के तटस्थ होकर बता सकती हूँ कि धनेश कौन है, मेरा और धनेश का क्या संबंध है। मैं नहीं सुनना चाहता मैं। धनेश तो बहुत बाद में आया, कहानी तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। कहानी तो उस 4-5 साल की लड़की से शुरू हो चुकी थी जिसके माँ बाप रोज उसे नौकरानी के सहारे छोड़कर अपने अपने दफ्तर चले जाते थे। नौकरानी उसे मारती थी, छिड़कती थी, उसका दूध खुद पी जाती थी, लेकिन फिर भी वो नौकरानी को अपना समझती थी, उसी के साथ सोती थी और उसके बिना रोती थी। लेकिन एक दिन वो नौकरानी छोड़कर चली गई। उस रात वो लड़की अपनी माँ के साथ सोई जो उसके लिए अजनबी थी, इसलिए कई बार रोई। जितनी बार रोई उतनी बार उसके गाल पर थप्पड़ पड़े। वो सोते में सहम कर सिसकियां लेती रही। मुझे ये सब बताने से क्या फायदा? क्या तुम सुन भी नहीं सकते? दूसरे दिन उसके माँ बाप उसे बाहर से ताला लगाकर अपने अपने दफ्तर चले गए। पहले वो रोई, बहुत रोई, फिर उसने बहुत जल्दी जान लिया कि रोने से कोई फायदा नहीं। सहमी सी चुप वो दिन भर अकेली बैठी रही। उसने अब आंसू पीना सीख लिया था। वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि उसके माँ और बाप दोनों ही उससे नफरत करते हैं। औलाद माँ बाप के प्रेम की निशानी होती है, लेकिन वो उनकी नफरत की निशानी थी। रोहित, मैं अपने माँ बाप की नफरत की निशानी हूँ। मत कहो मुझसे ये सब। पिताजी मुझ में माँ की सूरत देखते और माँ पिताजी की, दोनों मुझसे नफरत करते। खैर, किसी तरह मेरा स्कूल में दाखिला हुआ और तभी अचानक मेरे पैरों में दर्द होने लगा और वो दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। मैं महीनों अस्पताल में इलाज के लिए पड़ी रही। जब निकली तो कंधे के नीचे बैसाखी थी। बैसाखी लेकर स्कूल जाती तो लड़कियां चिढ़ाती, देखो लंगड़ी लड़की, लंगड़ी लड़की। लेकिन ईश्वर इतना अन्यायी नहीं था। उसने मुझे तेज दिमाग दिया था। मैं क्लास में फर्स्ट आई और उस साल नहीं, उसके बाद मैं क्लास में हर साल फर्स्ट आई। और फिर मेरी टांगे अपने आप ठीक हो गई। और उसके बाद तो मैं दौड़ में भी फर्स्ट आई। लंगड़ी लड़की दौड़ में फर्स्ट, लंगड़ी लड़की। दौड़ में फर्स्ट, लंगड़ी लड़की। मुरादाबाद। मुझे लगा कि तुम ही वो राजकुमार हो जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो, मुझे इस घर से, इस नरक से, इस कैद खाने से मुक्ति दिलाने।
लेकिन रेखा, मैं आज रात को जा रहा हूं। जा रहे हो? हाँ। जाओ रोहित, मुझे तुम्हें रोकने का अधिकार भी कहाँ है। यहाँ की गंदगी और बदबू से अपनी उजली दुनिया में जितनी जल्दी जाओ उतना अच्छा। में घोला जाए फूलों का जवाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा नशा जो रेखा और रेखा किधर चले गए रेखा? लज्जा लज्जा मैं आया हूँ, लज्जा वो भी नहीं, लज्जा भी नहीं। वह भाई मर गया क्या? हाँ? नहीं, जिंदा है ना? चलो भाई, मैं चला। रेखा ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। मैं आदमी का बेकार। मैं देखता हूँ। दरवाजा किसने बंद किया? किसने बंद किया दरवाजा? मैंने। कौन? कौन है तुम? अबे कौन हो तुम? कौन हो तुम दरवाजा बंद करने वाले? कौन बंद किया दरवाजा? बे तुम्हारे बाप का घर है? अरे उल्लू के बच्चे! क्यों बंद किया दरवाजा? कुछ बोलता नहीं साला, गूंगा हो गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अबे खोल दरवाजा। रुको, रुक जाओ, कोई फायदा नहीं, दरवाजा खोलने से कोई फायदा ही नहीं। न बाहर ऑक्सीजन है, न घर के भीतर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ चली गई ऑक्सीजन? कहाँ चली गई ऑक्सीजन? किसने चुरा ली ऑक्सीजन? न बाहर ऑक्सीजन है, न घर में ऑक्सीजन है, जरा सी भी ऑक्सीजन नहीं है। तन झुकता है, इतनी सी भी ऑक्सीजन नहीं है। किसने चुरा ली मेरे घर की ऑक्सीजन? कुछ पता नहीं, रत्ती भर भी ऑक्सीजन नहीं है। इतनी सी भी ऑक्सीजन नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं भी
मुझे चलना चाहिए। हाँ ठीक है रोहित, तुम सामान देख लो, मैं टैक्सी को फोन करके आती हूँ। रेखा, मुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। इतने दिन तुम्हारे घर में रहने के बाद मुझसे कुछ छिपा नहीं है। तुम्हारे माता पिता, रमेश, विलायती, गोपाल कृष्ण, सबके सब जिम्मेदार हैं इस घर की गंदगी के लिए। कैसे रहोगी तुम इस गंदगी में? नहीं रेखा, नहीं। मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी? हाँ शादी। वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है रोहित। खत्म नहीं हुई है रेखा। रोहित, रेखा, इस घर की गंदगी और बदबू किसी को भी कुचलकर उसकी जान ले सकती है। कैसे रहोगी तुम इतनी गंदगी में? मैं तुम्हें इस गंदगी में नहीं रहने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन ये अब कैसे संभव है रोहित? देखा, मैं इतना कमाता हूं कि तुम्हें सपोर्ट कर सकूं, और तुम्हारा साथ मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य। मुझे सोचने दो रोहित। देखा, मैं जानता हूं मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या सिर्फ एक बार मुझे माफ नहीं कर सकती? अपनों से भी कभी माफी मांगते हैं रोहित? देखा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुम्हें हर तरह से सुखी रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हें घर दूंगा, मान सम्मान, सुरक्षा और निधि भी। रोहित, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो आप चले, लेकिन कुछ सामान तो ले लो। नहीं रोहित, मेरे सामान, मेरे अलंकार सब तुम ही हो। मैं ऐसे ही चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, अपनी मम्मी से तो बता दो। कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए खत छोड़ जाएंगे। हाँ ये भी ठीक है, विलायती को 10 रुपए के साथ दे देंगे, वो सुबह मम्मी को दे देगा। चलो, तुम अपनी मम्मी को एक खत लिखो कि मैं रोहित के साथ जा रही हूँ उसका घर बसाने। तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। खबर है ना? तुम कुछ लिख नहीं रही? रोहित, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। क्यों? मैं नहीं जाना चाहती। आखिर क्यों? तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। क्यों? क्योंकि इस घर में बहुत बदबू है, सड़न है, कीचड़ है। हाँ निका, हाँ। और तुम मुझसे शादी करके मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालना चाहते हो। हाँ। नहीं रोहित, मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। आखिर क्यों? क्योंकि तुम मुझ पर तरस खाकर मुझे इस घर से बाहर ले जाना चाहते हो। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन कोई राजकुमार मुझ पर तरस खाकर नहीं, मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए मुझे इस घर से बाहर ले जाए। रेखा, तुम तो बस। नहीं रोहित, तुम जाओ। रेखा प्लीज, समझने की कोशिश करो। जाओ रोहित, प्लीज। जाओ रोहित, जाओ। रोहित,
तो ये थी मंच कृति लखनऊ की प्रस्तुति सादर।